हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग केम छो मज़े में आई होप कि सब लोग मस्त होंगे मज़े में होंगे। तो मौसम आज का बहुत सुहाना है। लगभग दोपहर के 12 बज चुके हैं। 11:30 के पौने 12 के बीच में टाइम हो रहा है और अभी व्लॉग स्टार्ट किया हूँ मैं। क्या होता है ना गाइस, जब हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं देखते हैं तो हमारे अगर दिल को वो बात टच कर जाती है ना, तो फिर वो बात बोलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ़िलहाल मैं अभी अपने घर के बाहर हूँ। बहुत सारे लोग घर के वीडियो में पूछें कि भैया क्या ये आपका अपना घर है। तो जी हाँ, ये हमारा अपना घर है और इसको मैंने बना बनाया नहीं ख़रीदा। इसको मैंने एक एक ईंट खड़े होकर के जुड़वा करके बनवाया है। ये पीछे आप जो घर देख रहे हैं, तो बहुत लोगों का ये कमेंट था, क्योंकि बहुत क्या होता है ना कि लोग नए जुड़ते रहते हैं तो उनको पता नहीं होता है तो पूछते हैं। क्योंकि अब पहले हमारे मान लो कि 5 लाख थे, फिर 6 लाख सब्सक्राइबर हुए, फिर 7 लाख हुए। तो जैसे जैसे 1-1 लाख 50-50 हज़ार या 1-1 हज़ार लोग भी अगर ऐड ऑन होते हैं ना, तो उनको हो सकता है कि हमारी बातें ना पता हो। तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है। तो पूछते थे तो मैंने सोचा कि क्लियर कर दूँ। दूसरी बात क्या है कि कुछ चीज़ों को लेकर के ना बहुत ही ज़्यादा कमेंट नेगेटिव वे में आने लग गए हैं। बहुत नेगेटिव वे में लोग कमेंट किए। तो पता नहीं कहाँ से पत्थर टूटा है इतना। नेगेटिव कमेंट ये है कि रंजना के बेबी को लेकर के बहुत सारे लोग कुछ भी मतलब लाइक एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट कर दूं। कोई भी दुनिया का माँ बाप या परिवार का सदस्य कैसा भी हो, ओ वाओ, मोर बैठा हुआ है। देखो गाइस, आप लोगों को बोलता हूँ ना कि हमारे घर के बालकनी में यहाँ पे मोर चढ़ जाते हैं, उधर पीछे वाले बालकनी पे चढ़ जाते हैं। अभी देखो कहाँ बैठ के ये आराम से देख रहा है, इतना सुंदर बैठा हुआ है। मौसम सुहाना है, अभी बहुत सारे आते हैं। ये तो अभी एक ही आपको दिख रहा है, वैसे बहुत सारे मोर आपको दिख जाएंगे। अभी जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा, सर कंठ कितना नीला है यार, कितना सुंदर लग रहा है। देखो इधर उधर देखने लग गया। ओ भाग गया, इधर भी आ जाते हैं। तो अभी कुछ किचन वाले भैया आए हुए थे, तो मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे वो कर दो, काम कर दो। बाकी अभी यहाँ पर सब क्लीनिंग कराऊंगा, एक बार वाइप करवा दूंगा तो अच्छे से सुंदर लगेगा। अभी क्योंकि क्या होता है ना कि बारिश जब आता है, ये मिट्टी विट्टी कहाँ से आ गया है, चिड़िया उड़िया के कहीं से आया हुआ है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी परिवार का सदस्य है या कोई भी इंसान है, वो किसी भी तरीके की अगर मिसहैपनिंग होती है ना, तो वो सब इक्वली टूटते हैं। अब उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रखना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग रखना इन द सेंस, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, बहुत अंदर से दुख में रहते हैं। तो जब हम चीज़ों को सामने से टैकल करते हैं ना, तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार ये लोग तो अपना व्लॉग डाल रहे हैं, हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी में आपको, अगर आप 4 दिन बैठ जाओगे, 5 दिन बैठ जाओगे, 10 दिन बैठ जाओगे ना, 11वें दिन वही लोग पूछने तक नहीं आएंगे, जो कि लिटरली मैं बता रहा हूँ। तभी पार्सल वाले भैया का कॉल आ गया। देखो कितना सारा पार्सल लेके आए। तो अभी ये पार्सल आया है, अब इसको खोल के देखेंगे कि इसमें क्या है। बाहर बहुत ठंड भी लग रही थी, तो मैं सोचा कि चलो अंदर ही चल के आप लोगों से बात करता हूँ। तो पहले बैठता हूँ बेड पे, फिर आप लोगों से बातें करता हूँ। हाँ तो गाइज़, वैसे ना ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि मैं आप लोगों को जैसा कल भी बताया था कि मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी। और ना ही मैं किसी को इस चीज़ का भनक लगने देना चाहता था, क्योंकि हम लोगों ने यही सोचा था कि यार मतलब मम्मी से भी पहले बात हुई, तो जब भी 3-4 दिन पहले जो बातें हुई थी, तो शाम का वक्त था, उसके बाद से मैंने कुछ वीडियो वीडियो भी पोस्ट वोस्ट नहीं किया था। लेकिन फिर हुआ कि नहीं, अगर कोई भी पोस्ट नहीं करेगा ना, तो लोगों को पता लगेगा कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है। तो उसको रिलीज मतलब शो नहीं करना था कि यार कोई प्रॉब्लम है या कोई बात, क्योंकि हमने रिवील ही नहीं किया था इस चीज़ को। बट आई डोंट नो कि अचानक से वीडियो आई तो फिर अब सब लोग एकदम से ट्रोलिंग। और एक चीज़ और देखता हूँ, कुछ भी होता है सब मिल के मनीषा को ट्रोल करने लगते हैं। मनीषा की इसमें क्या गलती है, आप लोग खुद बताओ। मनीषा को हर बात को लेकर के, वो एक तो वैसे ही वो बहुत परेशान पहले से रहती है, ऊपर से और भी बोल बोल के परेशान। जब उसको दिखता है कि एक जगह से कहीं से थोड़ा सा सुकून मिलता है, तो दूसरी जगह से पता नहीं क्यों उसके पीछे लोग पड़े होते हैं। कुछ लोग तो एकदम उसको टेंशन देने के लिए ही हैं कि नहीं कैसे भी करके उसको टेंशन दे दो, वो सोचने लग जाए। कल भी यही हुआ, कमेंट वो देखने लग गई थी। मैं बोला कमेंट तुम क्यों देख रही हो, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होना। और ये ना मतलब कुछ 6-7 लोग ही होते हैं
जो ग्रुप बना करके ऑल एट अ सडन वो टारगेट करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं, इस बंदी को इतना जगह परेशान कर दो कि ये मतलब चीज़ों को झेल ना पाए। ऐसा मत किया करो गाइस, क्योंकि हर कोई इंसान ना, कोई भी इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं करता है। और वो भी ये सब ना, मतलब जो मिसहैपनिंग या जो भी चीज़ें मिसकैरेज हो जाती हैं, ये कहीं ना कहीं भाग्य पे होता है। और आपको मैं बताऊं, ये मिसकैरेज का क्या हुआ, जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा था। अब बेबी का ग्रोथ नहीं होना, वो बॉडी के अंदर वाली बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी अंदर के लाइक चीज़ों के ग्रोथ सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो अगर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है तो बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो मिसकैरेज था, उसको हटाया गया, क्योंकि बॉडी का बेबी का जो ग्रोथ था वो कुछ महीनों से उसमें ग्रोथ दिख नहीं रहा था। ग्रोथ नहीं दिखने की वजह से डॉक्टर ने बोला कि बेबी अगर आप कंसीव कर भी लोगे तो हो सकता है कि वो नॉर्मल ना हो, एब नॉर्मल हो, और उसकी जो बेबी का साइज़ होना चाहिए वो 4 महीने बाद भी 1.5 महीने के बेबी का जैसा है। मतलब कहीं ना कहीं वो 2-2.5 महीने से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ प्रॉपरली हुई नहीं है, जो कि 2-2.5 महीने अगर आपको मैं बता दूँ तो ये फरवरी से। तो अब इन चीज़ों को भी कहीं न कहीं किसी को हम लोगों को बोलना नहीं था, कुछ नहीं करना था। अब हो सकता है दवाइयाँ वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली चली हैं। अब इसके बारे में ज़्यादातर मम्मी बता पाएँगी कि क्या है, कैसा नहीं है। क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि देखो मेरा और रंजना जो छोटी बहू है घर की, हम लोगों का एक जेठ वाला रिश्ता है। तो सामने से भी वो, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं उतना, ना ही मैं, मेरा कुछ ये है। मनीषा बात करती है, मनीषा अपना क्लोज़ है, लेकिन हम लोग भी जब बाहर कहीं रहते हैं, बाहर कहीं जाना आना होता है। अब इसमें सब लोग बोल रहे हैं कि आप उससे उसको ये करो, तो हमारा रिश्ता उस तरीके का नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा पर्दा सिस्टम है, पता नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, लेकिन घर के जो वो चीज़ें हैं, या फिर जो आप कह सकते हो हमारे घर में जो कल्चर चली आ रही है, उसमें ये चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। अब इसको मेंटेन जब किया जाता है तो फिर मैं अब नहीं बोल सकता। हो सकता है हमारे आने वाली जनरेशन इसको और ना करे, क्योंकि मैं ओपन माइंडेड हूँ। लेकिन सब अपनी जगह कहीं न कहीं सही है। और ये जो चीज़ें हुई उसके बाद से एकदम से अचानक पता लगा शाम को, और उसके बाद सब थोड़ा-सा मन ये हो गया। लेकिन फिर मनीषा को मैं मनाने के लिए, मनीषा को कूल रखने के लिए, फिर मैंने बोला कि नहीं मनीषा, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम ज़्यादा मत टेंशन, क्योंकि मनीषा जब ज़्यादा सोचने लगेगी ना, तो आप सबको मैं बता दूँ कि उसके ऊपर भी अगर टेंशन आएगा तो कहीं न कहीं हमारा और नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उसको लाइटली रखा एकदम। और उसके बाद से फिर हम लोग अपना जो भी था, जैसा शेड्यूल वगैरह था, अपना मेंटेन रखे। और मैं बोला कि नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, अपना शांत रहो, और किसी को कोई ये चीज़ नहीं जताना है कि कुछ हुआ है। मेरा भी यही था कि कुछ दिन बाद हम लोग बताते या नहीं भी बताते, या मतलब प्रिंस ही बताता, नहीं बताता। लेकिन एकदम से उसने इमीडिएट ही रिवील कर दिया, तो फिर थोड़ा सा सबको चोट लगा, और सबको ये भी दिखा कि यार ये लोग इतने कूल कैसे थे। तो मैं आप लोगों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलूँगा गाइस कि देखो, एक चीज़ तो हमने खो दिया, ठीक है, हमने कुछ चीज़ अगर खो दिया है, तो उसके बाद अगर हम और उदास रहेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ और भी खो दें। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को टेंशन फ्री, लाइटली माइंड एकदम कूल करके रखें, कि हम लोग चीज़ों को ओवरकम करें। कहते हैं ना कि मुसीबत में लड़ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हमारे ऊपर संकट आए, जब वो चीज़ आए ना, तो शक्ति अपने अंदर ग्रो करके ना, शक्ति से, पूरी शक्ति से लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि साइड होके रणभूमि छोड़ देनी चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि हम में से जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं यही कोशिश करते हैं। अगर कुछ घर में भी बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है ना, तो एक वक्त के बाद इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं, आप शक्तिशाली हो, आप चीज़ों को फेस कर सकते हो। तो वही चीज़ कहीं न कहीं मैं मनीषा को भी करा रहा था, फैमिली वालों को भी करा रहा था कि नहीं यार, चलो सब ठीक हो जाएगा और कुछ और भी अच्छा होगा। बट इसको भी नेगेटिव वे में प्रिटेंड करके कुछ लोगों ने एकदम से पत्थर चला दिया कि नहीं, ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। भाई, हर इंसान की अपनी-अपनी ज़िंदगी है, और अपनी ज़िंदगी जीने का सबको अधिकार है। लेकिन यहाँ पर हमारी ज़िंदगी परेशान हो गई थी, हमारी ज़िंदगी सब डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो घर में किसी न किसी को, एक को स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, और सबको सँभालने की भी ज़रूरत होती है। कल कितने अच्छे-अच्छे लोगों ने कमेंट भी किए, भैया आपके घर में अगर कुछ बुरा हुआ है तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आप किसी को बार-बार, बार-बार देखो, और ये चीज़ ना कहीं न कहीं कुछ लोगों के ऊपर भी है कि वो लोग इतना कुछ बोलने लग जाते हैं लगातार, कि वो माइंड में इंसान सोचने लग जाता है, और सोचने से, टेंशन से ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वॉर्स हो जाती हैं।
तो अभी आप लोग फिर से वही चीज़ करोगे, फिर मनीषा को भी वैसी टेंशन दोगे, फिर मेरे को दोगे, किसी किसी को दोगे, तो फिर आगे जो और अच्छा होना है वो भी शायद अच्छा ना हो। तो इस चीज़ को आप लोगों को मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा सबको, यही चीज़ समझाऊँगा कि भाई कोई जहाँ भी है, किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी को नेगेटिव कमेंट मत करो, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, हम में से तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन अगर कुछ बुरा हो भी रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ अच्छा होगा, ठीक है? तो सबसे यही गुज़ारिश है कि आप लोग सिचुएशन को समझो, टाइमिंग को समझो, इतना भी बुरा मत बोल दो किसी को। ज़्यादा लोग नहीं है, ये पीआर टीम ही है, 4-5 लोग हैं, जो एकदम पीछे पड़े हुए हैं कि भाई कुछ भी बोल दो, इसको हर्ट हो जाए, कुछ भी इसको वो कर दो। तो अब हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे, सिवान जाना है हम लोगों को, बट अभी वहाँ पे सिचुएशंस एकदम ठीक है। मम्मी से बात हुई थी हमारी, अब देखो बहुत सारी इंटरनली बात होती हैं जो कि कैमरे पे नहीं आती हैं, तो आप लोगों को वो नहीं लगता है, और एकदम हर चीज़ अगर कैमरा पे बता दिया जाए तो आप ही लोग बोलोगे कि यार ये लोग कैसे हैं, हर चीज़ कैमरा पे ही बता देते हैं। तो ना बता के भी गुनहगार हैं, बता के भी गुनहगार हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कई बार क्या बोला जाए, तो दोनों तरफ से इंसान फंस ही जाता है। बट चलो, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा और उम्मीद करूँगा कि सब लोग चीज़ों को समझें, और इस वीडियो को भी अब एंड करूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा, एक गुजारिश वाली वीडियो है ये, कि किसी भी तरह का अब आप लोग किसी के ऊपर एलिगेशन मत लगाओ कि कोई और भी ज़्यादा टेंशन ले, और जो अच्छा होना है वो और भी अच्छा ना हो। तो प्लीज़ आप लोग सब सिचुएशंस को समझिए, और नॉर्मल व्लॉग्स ही लाने के लिए सबको प्रेरित कीजिए, ताकि सब अपनी लाइफ में नॉर्मल हो सकें, ठीक है? डिस्टर्ब होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब लोग इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो समझिए, और सब लोग मतलब कुछ लोग जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे, बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।